नमस्कार। मेरठ में चुनावी दौर की उसी खबर को लेकर हम मौजूद हैं इस समय लाल कुर्ती पर। यहाँ बहुत सारे व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनावों में उनकी नज़र से क्या है और लाल कुर्ती से जुड़े हुए उनके मुद्दे क्या हैं। सर, आपके लिए आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे जी, देखते हैं कौन सी सरकार आती है कौन सी नहीं आती है। तो वोट देते समय क्या सोच रहे हैं? वोट समय देते हुए जब सोचना पड़ेगा जब वोट मतलब आएंगे सरकार। इस समय एक मुद्दा चल रहा है जो सेंट्रल मार्केट को लेकर तोड़फोड़ का है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगला नंबर लाल कुर्ते का है। अगला नंबर लाल कुर्ते का सुनने में तो ये आ रहा है जी। मतलब यहाँ पे 2000 दुकानें हमने सुनी है कि टूटेंगी। कितने लोग एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे? कम से कम 2-3 हजार लोग। 2-3 हजार से ज्यादा ही लोग होंगे। आने वाले चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट देने वाले हैं? रोजगार और विकास। रोजगार और विकास। अच्छा, मेट्रो आने से विकास तो आ गया है। सुनने में आ रहा है लाल कुर्ती को हटाने की बात चल रही है, तो रोजगार पे संकट है क्या? हाँ जी, संकट है। अच्छा, आप पूरे दिन भर में कितना कमा लेते हो? 400-500। जी, आपके लिए आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में हाँ। मोदी जीतेगा अपना। मोदी जीतेगा? योगी जी। योगी है मोदी? योगी मोदी दोनों। अच्छा, पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव हुए हैं जो आपको नजर बदलाव करा है। क्या क्या बदलाव हुए? मेट्रो आ गई हमारे। मेट्रो आ गई और? सबसे बढ़िया हमारा मेरठ वासियों के लिए सबसे बढ़िया काम है ये। अच्छा, मेरठ की रोड बड़ी खुदी हुई है, जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है। वो मेट्रो की वजह से काम चल रहा है ना। नहीं नहीं, हर जगह रोड पर मेट्रो चलो इधर हो गया। अब इलेक्शन से पहले सब बनवा देगा योगी। सब बनवा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, 5 साल में कानून व्यवस्था कितनी बदली है? बढ़िया रही है, बिल्कुल बढ़िया? बिल्कुल बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। तो आप जब वोट दे रहे होगे किन मुद्दों को ध्यान में रखोगे? हम विकास को देखते हुए। विकास को देखते हुए। बिल्कुल। रोजगार का जो कहा जा रहा है कि लाल कुर्ती पर भी जो अवैध ये सारे दुकानें ये हटाए जाने की बात कही जा रही है, आपको लगता है इससे आपका नुकसान होगा? नहीं, ये तो देखो है, नुकसान तो है ही जो बात है, और क्या। अच्छा, कहीं और दुकानें मिले तो भी कुछ सोचा है? नहीं, दुकान तो दी है इन्होंने। दी हैं? दी है। तो यहाँ से लोग फिर शिफ्ट हुए थे क्या? शिफ्ट हो गए हैं वहाँ। हो गए हैं? हाँ जी, आउटलाइन पे दिए। अगर आप इसे पूछें जो लाल कुर्ती का मुद्दा है, क्या लगता है कि एक्शन उस तरह का होगा यहाँ पर? कहा यही जा रहा है। कुछ नहीं पता अभी, इस बारे में कह नहीं सकते कुछ पूरा, क्या हो भी सकता नहीं भी। अच्छा, वाकई यहाँ पर अवैध दुकानें हैं या नहीं? अवैध तो कह भी सकते नहीं भी। कैसे क्या कह सकते हैं और नहीं कह सकते यूं है कि ये अवैध पहले की गिरी हुई है, पुरानी दुकानें हो चुकी, तो अवैध नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। और वैसा अवैध ही है जिसके कागज नहीं है। तो आप बताएं कि आपके लिए जब आप वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे जी, ये तो जब ही पता चलता है किसको दिया जाए। नहीं, कुछ तो सोचा होगा कि विकास पे दूंगा, रोजगार पे दूंगा, बच्चों की शिक्षा पे दूंगा। भाई ये रहा है भैया, हर आदमी हर इंसान के बच्चे हैं, सब कुछ दुनिया में बच्चे हैं, सबका अच्छा ही हो। अच्छा, ये है। 5 सालों में क्या कानून व्यवस्था बदली है पहले के जी मुकाबले? 5 सालों में क्या, मैं तो इतना बड़ा हो गया, कुछ हाँ। बदला ही नहीं। कुछ बदला ही नहीं? बिगड़ता ही चला गया है? हाँ। ऐसा क्यों? बताइए, क्या क्या बिगड़ा है? महंगाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है बताओ। ठीक है। मजदूरों के पैसे नहीं बढ़ रहा है, बताइए आप। मजदूर वहीं का वहीं, हर चीज में पैसे बढ़ रहा है। हैं? महंगाई परेशान कर रही है क्या? बहुत ज्यादा। पेट्रोल जो बढ़ा है उससे आपके घर पर एक संकट आया है क्या? हाँ जी, क्यों नहीं आया? पहले हम 100 का डलवाते थे, अब 50 का डलवाना, 40 का डलवा रहा है। तो पूरा हो जाता 50-40 में? नहीं, अब गुजारा तो करना पड़े। अब तनख्वाह है हमारे 15,000 में। अच्छा, तनख्वाह कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 15,000 का काम तो बड़ी नहीं है जब नहीं बढ़ा रहे जी, वो तो और कम करने के चक्कर में है। क्यों, ऐसा क्यों? ज्यादा बढ़ाएंगे तो दुकान वाले कहेंगे जी निकल लो यहाँ से। पिछले 5 सालों में क्या कानून व्यवस्था बदली है? बहुत बदली हुई है। बहुत बदली हुई है। हाँ। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है क्या? बहुत पहले से बहुत कम है। कम है। अच्छा, जो पहले कहा जाता था कि डर का माहौल है, उस तरह की बातें कही जाती थी, अब लगता है ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं है? नहीं। अच्छा, विकास तो हुआ है, कहा जा रहा है कि लाल कुर्ती का भी नंबर है अब अवैध हटाने का दुकानों का। भाई अभी तो हमें तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये है कि जब ये सब फ्लाई ओवर बन के आएगा तब आपका जजमेंट होगा। भला लाल कुर्ती का भी नंबर लगेगा नहीं लगे। अभी तो आपको रोड से भी आ रहा है, इधर गढ़ रोड से भी आ रहा है, इधर मुआना रोड से भी आ रहा है। आगे जब आप होगा उसके आगे देखा जाएगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? है नी? सेल में नहीं करता हूँ। सेल में नहीं करते हैं, क्या काम करते हो? मैं लोअर निकर बेचता हूँ। लोअर निकर बेचते हो। आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाले हो? मोदी को देंगे जी। मोदी को दोगे? ऐसा क्यों खास। है? काम बहुत खास हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। क्या क्या चेंज आया है? सब कुछ चेंज है। मेरठ आने वाले समय में और चेंज हो जाएगा, और कोई सरकार आई तो नहीं हो सकता। हैं? अच्छा, योगी और मोदी में दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन लगता है? दोनों ही लगते हैं, दोनों टक्कर के ही हैं। हाँ, टक्कर दोनों। के। अखिलेश वर्सेस योगी होने वाला है, तो आप हमेशा से योगी को वोट देते हैं? हाँ, हम तो बीजेपी के खासम खास आदमी खासम हैं। खास आदमी हैं। बिल्कुल। अभी क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट दोगे आगे? सबसे पहले तो ये है कि मेरठ के अंदर काम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरठ का सुधार हो रहा है।
दूसरा नंबर यह है कि बहन बेटी खुलेआम घूम सकती है, कोई टच करने वाला नहीं है। टच करने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था सुधरी है? बेहतरीन, बेहतरीन, थाने में तुरंत सुनवाई होती है। अच्छा, 5 सालों में क्या वो व्यवस्थाएं या विकास की जो बात कही जाती वो है? भैया बता रहे, सही बात बता रहे हैं। मतलब महंगाई परेशान कर रही है। महंगाई बहुत परेशान कर रही है। अभी जैसे मेट्रो के आने से लोग, बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं जो कहा जा रहा है, तो है कि उस तरह का? पब्लिक बड़ी है मगर महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से ले पा नहीं रहे हैं। पब्लिक सोचता है थोड़ा और कम मिले रेंज, इस वजह से काम पे थोड़ा फर्क है। मुद्दा सबसे पहला तो ये रोजगार का। रोजगार का? हाँ, क्योंकि बाजार में काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। बिल्कुल भी काम नहीं है, बाजार बहुत मंदा पड़ा है इस टाइम। क्यों, ऐसा क्यों? बस पता नहीं क्यों, कुछ भी कह सकते हैं। तो वार चल रही है चारों तरफ, या फिर आर्थिक मंदी तो है। खैर लोग खरीदना नहीं चाह रहे या खरीद नहीं पा रहे? दोनों कह सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो खर्च नहीं करना चाह रहा, और जिसके पास नहीं है वो कहाँ से खर्च करेगा। कहाँ से खर्च करेगा? भैया बता रहे हैं कि महंगाई बड़ी प्रभाव कर रही है, लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे। सच है क्या? हाँ, ये सच है। मतलब महंगाई हर, आप तो किचन भी संभालती होंगी, तो उस लेवल पे भी नजर आती है। हाँ। दाल चावल के दाम बढ़े हैं? हाँ जी, बड़े हैं। बढ़े हैं जी। और जब बाजार में जब जाते हैं, जैसे अभी आप यहाँ आए भी हैं, तो लगता है कि बहुत ही महंगाई का एक असर है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पिछले 5 सालों में अगर कानून व्यवस्था और इन सब पे सरकार को देखें तो लगता है कि कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है जी। कितना प्रभाव डालती है? अभी कितना पहले से बजट देखा जाए तो बदल गया है? हाँ जी, कितना बदला होगा? बहुत ज़्यादा। तो मैडम ने बताया कि बजट खराब हो रहा है। आप बाजार में रहते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ प्रभाव तो पड़ा है? फुल हो रखा है, और कितना करवाओगे? बहुत ज्यादा हो रखा है। इतना हो रहा है कि बस घर चलाना मुश्किल हो रहा है। घर चलाना मुश्किल हो? क्या काम करते हैं आप? मैं डिलीवरी करता हूँ। तो डिलीवरी में मतलब एक पूरे महीने में कितना एक आपको अर्निंग हो जाता है? पूरे महीने में 20-22 हज़ार रुपये। 20-22 हज़ार रुपये। कितने लोगों का परिवार है? उसमें भी बचता नहीं है। अब बचता नहीं बचता है उसमें भी। ये देखना महंगा इतना है कि रूम किराया और मतलब ये सब खर्चे में फाइनल हो जाता है। फाइनल हो जा रहा है, मतलब महंगाई डायन सता रही है, बहुत ज़्यादा सता रही है। आपका क्या नाम है सर? मनोज अरोड़ा। मनोज साहब, पिछले 5 सालों में लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है, सब कुछ सुधरा है, लेकिन आज एक संकट है महंगाई वाला, क्या नजर आता है? महंगाई तो देखिए आप, पहले मजदूर 200 कमाता था, आज 700 लेता है मजदूर। पहले 300 मजदूर लेता था, 700 मजदूर लेता है। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो उसकी इनकम भी उसके साथ है। अभी देखिए ना इस चीज़ को, आप छोटे मजदूर से लेके चलिए आप, 500 से 700 पे आ गया है वो। अगर महंगाई है तो फिर उसकी इनकम भी तो बढ़ी है ना, इस चीज़ के देखा जाए आप। और कानून व्यवस्था की बात करें तो आप रात को 12-1 बजे हमारी महिलाएं बहनें सुरक्षित आ जा सकती हैं। पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? बिल्कुल नंबर 1, 100 में से 100 नंबर इस मामले में तो। 100 में से 100 नंबर। और विकास पर? विकास पर भी, विकास आप देख ही रहे हैं। जो व्यक्ति 3 घंटे में दिल्ली पहुंचता था, 50 मिनट में दिल्ली पहुंचता है। या डेली बतेरे ऐसे वही सुबह गए और शाम को अपना माल लेके आ गए। पिछले 5 सालों में बिहार में भी अगर देखा जाए तो क्या विकास बदला है या मजबूत? हाँ, जी सर, बिहार में तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, जो कि उन्होंने ऐसा विकास किए हैं जो कि कभी पहले महिला बहुत सुरक्षित नहीं थे, कहीं जाने के लिए शर्माते थे, कहीं किसी से बात करने के लिए शर्माते थे, कहीं रोड पे निकलने के लिए बहुत उसको हेजिटेशन होता था। लेकिन अभी जो है हमारे जो पिछले बार जो अभी तो मुख्यमंत्री वहाँ के सम्राट चौधरी है, लेकिन उनसे पहले जो है नीतीश कुमार रहे हैं, जो कि उन्होंने विकास के लिए बहुत ऐसा काम करके। अच्छा, सम्राट चौधरी के पिछले 2-3 महीने के काम को आप कैसे देखते हैं? ना, अब सम्राट चौधरी भी अभी काम कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, वो तो काम तो अभी देख रहे हैं, शुरू में तो अभी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। सम्राट चौधरी बहुत ही अच्छे नेता हैं, अभी हम तो मान रहे हैं युवा नेता है, वो आगे भी लग रहे हैं कि बहुत अच्छे काम करेंगे। मेरठ कैसे आए हैं बिहार से? मेरठ में आया हूँ भाई, यूपी के बीएड करने के लिए आया हूँ। बीएड करने के लिए, मतलब अगर बिहार को एजुकेशन के लेवल पे देखा जाए तो पिछले ये कहा जाता है कि वो 3 साल की डिग्री 5 साल में होती है, सही है क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो क्या देखिए भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार में जो है ना भाई, मैं मेरठ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरठ में यूपी सरकार जो है ना बीएड के लिए बहुत सस्ते फी ले रहे हैं, और हमारे बिहार में एजुकेशन में अगर बीएड कर रहे हैं तो बहुत 2.5 लाख पड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे 60-70 हज़ार में यहाँ शिक्षा सस्ती है। हाँ, यहाँ पे शिक्षा बहुत सस्ती भाई। मैं यूपी सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ यानी हमारे बिहार के जो है युवा आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं यूपी में, यानी अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बहुत कम। अभी बीएड करने आए हैं? हाँ, मेरी वाइफ का एग्जाम है। अच्छा। वो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, वही एग्जाम देने आए थे हम सब मेरठ। आपको लगता है कि यूपी और राज्यों के मुकाबले बेहतर कर रहा है क्या?
जी जी यूपी जो है ना बिहार से वो बेहतर है थोड़ा। बेहतर है जी। किन किन मामलों में नजर आया? किन मामलों में देखिए इसमें क्या योगी जो है ना वो अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए, खास करके हमारे बिहार में जो है ना उस तरह का डेवलपमेंट भी नहीं है। और उसके बाद जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यूपी में, उस तरह के मामले में बहुत कम है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते भाई कुछ नहीं कह सकते। पिछले 5 सालों में मेरठ में विकास हुआ है? अभी तो कोई वैसा नहीं है, तो वही गड्ढे वही सड़कें वही चल रहा है अभी तक तो। वही गड्ढे वही सड़कें हैं? हाँ। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। लोग कह रहे हैं मेट्रो आ गई है, नई सड़कें बननी है, सीएम ग्रिड की सड़कें बननी है, ये नजर आता है या केवल बातें हैं? ये तो अभी तो अभी तो आई है मेट्रो ये। बाहर सड़क तो वही है, अभी बाहर मेन तो जो रोड है उसे देखिए। अब मेट्रो क्या देख रहे हो, वो तो नीचे है। मेन तो ये रोड है उसे देखिए आप। तो अभी जब बरसात आएगी तो ये रोड और भी खराब होगा, ये खराब होगी। कार्य तो प्रगति पर है ना, कार्य तो चल ही रहा है कंटिन्यू। अब जब बनेगा तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा ना, हम ही लोगों को फायदा होगा। अब बन रहा है तो जब ये टूट रहा है तो इसका फायदा भी तो हमें ही मिलेगा ना। जब नुकसान हम भोग रहे हैं तो फायदा भी तो हमें मिलेगा ना भैया। अब जब कार्य प्रगति पर है, जब चल रहा है, पहले कुछ नहीं था, अभी तो बहुत बेनिफिट है। मेट्रो चल गई है, टाइम की बचत हो रही है, आदमी टाइम से अपने घर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग शाम के अब जो सुबह जाते हैं और टाइम से हमने 45 मिनट की टाइमिंग की बचत हो रही है और पैसा बच रहा है हमारा। पहले ऑटो ट्रेन ये सब चलती थी, इसमें पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। अब तो 45 मिनट में दिल्ली पहुँच रहा है आदमी, तो ये तो हमारा। महिला होने के नाते पिछले 5 साल के योगी के काम को आप कैसे जज करोगे? योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। क्या क्या वो मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जो पहले जो रेप चल रहे थे अब ऐसा कुछ नहीं है, चोरियां नहीं हो रही हैं, फायदा हो रहा है हम लोगों को। सेफ है, हम सब लोग सेफ ही हैं। रात की जो 12 बजे लड़कियां अनसेफ, इस टाइम 12 बजे भी अनसिक्योरिटी फील करती थी, अब रात के 12 बजे भी महिलाएं जा रही हैं तो बिल्कुल सेफ है। वो एज अ वर्किंग वुमेन आप हैं आने वाले कुछ सालों में कि योगी जी ही वापस आए। योगी जी ही वापस आए, बिल्कुल। विकास नजर आता है? अभी तो ये जब से दुकानें टूटी हैं तब से तो डाउन ही चल रहा है। डाउन ही चल रहा है जी। तो कुछ डिमांड जो सरकार से आप करना चाहती हैं रोजगार के लिए कैसे? पूरा तो होता नहीं, डिमांड करने से फायदा क्या है। अपनी बात तो रखी जा सकती है, कोई सुने वो अलग बात है। हाँ ये बात है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी व्यापारी खड़े हैं इन सबको दुकानें मिलनी चाहिए, जो ठेले वाले हैं सारे। आपको कुछ नजर आता है? हमारे को तो ये नजर आता कि जो सरकार जो आए वो मोदी और योगी की है। अच्छा। और उसके अलावा कोई ना है। क्यों, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही। अखिलेश से नाराजगी है क्या? कुछ नहीं है, सब बेकार है अखिलेश जी है। हाँ। और योगी मोदी में ऐसा क्या खास उसने वो कर दिखाया जो नहीं कर सकता। क्या क्या? बेतेरा काम करके दिखा। बच्चे क्लास में पढ़ेंगे नंबर उन्हीं को पूरे दिए जाते हैं। ये मास्टर को भी मालूम है, स्कूल को भी मालूम है, ये बच्चा टॉप है, ये सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है। क्या पढ़ाई के ऊपर बात है ना, जैसा बढ़ेगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कह रहे हैं कि सेंट्रल मार्केट और इन सब की नाराजगी है और यहाँ से योगी तो खैर मुश्किल है। मेरठ से अगर हम बीच में खड़े हो जाएंगे, प्रशासन को कहने लगे हट जाओ, तो हम प्रशासन को गलत कहेंगे, अपने को गलत कहेंगे। हम गलत खड़े सही खड़े हैं, आप हम खड़े हैं यहाँ पे, गलत खड़े सही खड़े हैं आप। गलत खड़े, कल को प्रशासन कार्रवाई करेगा तो हम कहेंगे नहीं जी, हाय 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 हाय। गलत नाराजगी तो है मेरठ के लोगों। नाराजगी तो आदमी पहले खुद भी झांके ना, हम कितना सही है, वो सामने वाला कितना गलत है। अगर 80 हुआ 20 तो हम भी हैं।